पितरों की 3 बेटियों को पृथ्वी पर आना पड़ा था। और केवल एक बीच मार्ग में बैठे हुए सनकादि ऋषियों पर चरण लगा, केवल वस्त्र लगा था पितरों की बेटियों का, और उनको पृथ्वी पर आना पड़ा था, उनको पृथ्वी पर पहुंचना पड़ा था। और एक चलते रास्ते में देवादिदेव महादेव बीच में बैठे थे और इंद्र और कुबेर ने देख लिया और उनको बीच में से हटाना चाहा, तो इनको दोष लग गया। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर इस कौकड़ी गांव की पावन भूमि पर शंकर भगवान की इस पावन कथा में कहते हैं, फिर कह रहे जिसको लगे कि मुझे 1 बजे से 4 बजे तक कथा है और मुझे 2 बजे घर जाना है या 3 बजे घर जाना है, तो हम पहले भी कथा में कहते आए, आज फिर कह रहे हैं। और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, तुम 3 बजे तुम्हें घर जाना है तो तुम्हें सबसे आखिरी में जाकर बैठना चाहिए, जिससे किसी को तुम्हारा पाँव ना लग जाए, तुम्हारा कपड़ा ना लग जाए, तुम्हारा वस्त्र ना लग। और तुम्हें आना भी देर से, 1 बजे कथा चालू होगी, टीवी पे देख लेगी, फिर आराम से गाड़ी में बैठकर चलोगे, 4 लोगों को इधर लात मारोगे, 4 को उधर लात मारोगे, इतना बड़ा पट्टा टांग कर VIP बनकर आकर लोगों को धक्का मारते हुए बैठोगे, ये श्रेष्ठता नहीं। ऐसी कथा सुनने से ना तो कोई फायदा होता है और ना कोई लाभ मिलता। ध्यान रखें इस बात का, बिल्कुल। कितनी सुंदर बात कही है। पितरों की 3 बेटियों का केवल वस्त्र लगा था, केवल वस्त्र। सनत कुमार बैठकर कथा सुन रहे थे, सनकादि ऋषि बैठकर तुमुरुका जी के मुख से कथा का वाचन हो रहा था शिव पुराण का, और तीनों देवियां चलती चलती उनका कपड़ा केवल सनत कुमार सनकादि ऋषियों से छू गया था। इतने में तो सनत कुमारों ने कहा, हमारे प्रवचन सुनने में, कथा सुनने में तुमने विघ्न डाला है, बीच में से निकल कर जा रहे हो, किसी को तकलीफ दे रहे हो। वो दिल से कथा सुनने के लिए आया है, दिल से 3 घंटा कथा का रसतत्व ग्रहण करने आया है, उसके बीच में से बार बार निकल कर जा रहे हो, तो ये तुमको दोष है, इसको तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये तुम्हें भोगना है। ये केवल तुम्हें भोगना है। अगर आए हो, 1 बजे कथा चालू हो रही है, तुम इतने आनंद में हो, तो 9 बजे जाकर बैठ जाओ, 10 बजे जाकर बैठ जाओ, और कथा पूरी हो तब तक मेरा आसन नहीं छोड़ूंगी, कथा सुनूंगी। मालूम पड़े इधर से निकल गए, उधर से निकल गए, 4 लोग कथा सुन रहे हैं, किसी को पाँव लग रहा है, कौन के दिल में क्या बैठकर वो कथा सुन रहा है, बाबा से क्यों आया इतनी दूर से, क्यों इतना रुपया खर्च करके यहाँ तक पहुँचा है, कुछ दिल में बाबा से मांगने आया होगा। और उसके भीतर तुम बार 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 जरा सा फिर चल दिए, फिर चल दिए, फिर चल दिए, फिर चल दिए, तो इसमें मेरा बाबा स्वीकार नहीं कर सकता। बहुत सावधानी की जरूरत है शिव महापुराण में। तुम्हें जल्दी जाना है, सबसे आखिरी में बैठो, तुम्हारा कोई काम है तुम पीछे जाओ। हम यहां तक शिव पुराण में कहते हैं कि कार्यकर्ता भी, तुम यह मत सोचना कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता भी कार्य करें, पर एक निवेदन है कि तुम दूसरी बार कथा कब सुनोगे, तुम्हारे गांव के कार्यकर्ता हो, तुम भी कहीं एकांत में बैठकर 3 घंटा की कथा सुन लेना, बाबा की कृपा मिल जाए। हो कार्यकर्ता, मेहनत कर रहे हो, मना नहीं है। पुलिस प्रशासन के भी लोग लगे हुए हैं, नगर पालिका के भी लोग लगे हुए हैं, सेवा करने में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के लोग भी सेवा कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, करो सेवा। 3 घंटे तक सब नीचे बैठ जाते हैं, तब आप लोगों को भी मौका मिलता है 2 क्षण की आवाज आपके कानों में पहुंच जाए। 3 घंटे के लिए लोग हजारों किलोमीटर दूर से आकर बाबा की केवल दर्शन और कथा चाहते हैं। ऐसा तत्व हमारे भीतर प्रवेश कर, क्या देगा मेरा भोलेनाथ, ये तो 3 महीने में आपको मालूम पड़ेगा। जो झोली लेकर आए हो खाली नहीं जाएगी, वो भर कर भेजता है, वो खाली नहीं भेजता। बस उसको दिल से सुनना और दिल से धारण करना, उसको हृदय से सुनना, हृदय से धारण। आपकी चित्त वृत्ति में परमात्मा को उतारो। पहले के विवाह में और आज के विवाह में अंतर है। पहले का विवाह
लड़की ट्रे लेकर आती थी, चाय के नीचे रखती थी और नैन मिल जाते थे और विवाह पक्का हो जाता था। बोलो री जी सही है कि गलत है? आज का विवाह लड़की को लड़का दिखाओ, लड़के को लड़की दिखा, दोनों का ब्याह पक्का हो जाए, होटल में खाने जाएं, मिलें, 8-8 10-10 घंटा मोबाइल से लगे रहें, शादी हो जाए और 6 महीने में तलाक भी हो जाए। यही आज का विवाह। तो 2 क्षण 3 घंटे की कथा में एक क्षण ऐसा आता है जिस क्षण में आपके भीतर मेरा बाबा बैठता है और बाबा के भीतर आप बैठते हो और सब मिल जाता है। 3 घंटे की कथा में एक क्षण ऐसा है, एक क्षण। और 3 घंटे भी कथा काय को खाए, आधा घंटा तो मूछ वाला ले जाता है, बचा 2.5 घंटा। उस 2.5 घंटे की कथा में भी आप अगर उसको लगन नहीं लगा सके, उससे नहीं मिल सके, तो फिर बेकार है जीवन। फिर क्यों हम आए? तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर है, बस एक क्षण का मिलना मेरे बाबा से, एक क्षण। गलती हो गई, कुबेर ने इंद्र से कह दिया ये बीच में जो बैठे हैं, कुबेर ने इंद्र से कह दिया ये बीच में जो बैठे हैं ये देवादिदेव महादेव है। तो इंद्र अहंकार में उठकर कहता है अगर देवादिदेव महादेव है तो इनमें इतना विवेक होना चाहिए कि बीच रास्ते में नहीं बैठना चाहिए, इनमें इतना विवेक होना चाहिए कि बीच रास्ते में नहीं बैठना चाहिए। कुबेर ने हंसकर कहा इनका ना तो घर है, इनका ना कहीं झोपड़ा है, इनका ना कहीं निवास है, इसलिए ये कहीं पर भी बैठकर तप साधना में लग जाते हैं। इंद्र ने आवाज की गर्जना कर कर कहा हटो यहां से महादेव, महादेव हटिए, थोड़ा सा रास्ता दीजिए, हमको आगे जाना है। हटो यहां से। कई लोगों की आदत रहती है प्रसाद, पोहा, चाय, भोजन सब आराम से मिल रहा है, सब आराम से, पर कई लोगों की आदत होती है जब तक वो 2-4 को कूचे नहीं तब तक उसका पोहा पचे नहीं, तब तक उसकी चाय, पोहा और भोजन नहीं पचता। वो 2-4 को कूचेगी तब जाकर फिर प्लेट में भोजन लेगी, तब वो खाएगी और फिर बाद में कहेगी बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। फिर तूने क्या करा? मैं तो चली गई। और फिर दोना लेके निपटा के फिर सोचा कथा में जाके बैठ जाऊंगी, भूख लगी तो फिर वापस गई, 2-4 को फिर कूचती हुई, फिर एक प्लेट लेके झोले में धर के फिर कथा में आराम से फिर बैठी। अब वो कथा में बैठी तो सरी, और जैसे ही महाराज जी ने कथा चालू करी, ओम नमः, इसने देखा सब हाथ जोड़ रहे, इसने धीरे से ओम नमः लगी, पूरा दोने का पोया खा गई। अब विचार कर रही है दोना का क्या करूं, दोने का। बस बैठी थी, जैसे ही महाराज जी ने भजन गाया, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब बगल वाली पे जो गिरा तो वो समझी भगवान ने कुछ दिया। अब इसको क्या मालूम था कि इसने पोया का दोना फेंक दिया, अब उसको क्या मालूम था। अब वो तो सोची कि भगवान कुछ दे दिया मेरे को, भगवान महाराज जी कहते भगवान देता तो यही दे दिया। अब वो क्या, बहुत चतुर हो रहे तुम छत्तीसगढ़ वालों, थोड़ा कम दो ना।
सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, और इतने बढ़िया कि पोहा का दोना उधर पड़िया है? हर हर